दोस्तों, आपका स्वागत है। सफलता क्या है? सफलता, जिसे कोई देर से तो कोई जल्दी से जल्दी पाने की चाहत रखता है। पर समस्या यह है कि सफल होने का सफर आसान नहीं होता। ऐसे में सफलता के लिए मोटिवेशन पाना जरूरी हो जाता है। देखिए, इंसान को कोई गंदी आदत लगने में भारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बुरी चीजें तो अक्सर स्वयं ही आ जाती हैं। जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए इंसान को कड़ी मेहनत और अभ्यास करना पड़ता है। सही काम को करने में मन कितनी बार विरोध करता है, लेकिन बार बार अपने मन को बुरी चीज से हटाकर सही जगह ध्यान लगाना पड़ता है। चाहे खेल, पढ़ाई, नौकरी इत्यादि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं और इसके लिए खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं। तो आज हम मोटिवेशन को समझेंगे, जिसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नजर में सफलता का मतलब क्या है? हर इंसान की नजर में सफलता का अर्थ अलग अलग होता है। किसी के लिए जिंदगी में अमीर होना सफलता है, तो किसी के लिए दुनिया में मान सम्मान, तारीफ पाना सफलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में सफलता किसे कहते हैं। क्या हो जीवन में जिससे हम खुद को सफल कह सके? अक्सर एक इंसान सफल है या नहीं, इसका निर्धारण भी वह दूसरों की इच्छा के आधार पर करता है। अगर दुनिया को लगता है कि इंसान के पास खूब धन दौलत हो तो वो सफल है, तो फिर एक इंसान दुनिया में उसी काम को चुनता है जिसे करने से बहुत पैसा मिलता हो। इसी तरह लोगों की नजर में वो इंसान सफल है जिसका समाज में मान सम्मान है। व्यक्ति उन लोगों से प्रभावित होकर किसी ऐसे काम को करता है जिसमें इज्जत अच्छी मिलती हो। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में सरकारी नौकरी को पैसे और इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत से लोग सरकारी नौकरी को पाने के लिए अपनी पूरी जवानी बिता देते हैं। पर सवाल आता है कि क्या हम समाज की कठपुतली हैं जो समाज के हिसाब से चलते रहते हैं? क्या हमारी कोई निजी पसंद नहीं है? क्या समाज के बताए रास्ते पर चले बिना हम सफल नहीं हो सकते? जी हाँ, ये सवाल हम कभी पूछते ही नहीं। हम ये कहते ही नहीं कि हमारी जिंदगी है और सिर्फ हम ये निर्धारित करेंगे कि हम सफल हैं कि नहीं। अगर मुझे दुनिया असफल भी घोषित करती है तो मैं घबराऊंगा नहीं। जो ठीक है, सच्चा है, मैं बस वो काम करता रहूंगा। मैंने जन्म दुनिया को खुश करने के लिए नहीं लिया है। मुझे बस उस परमात्मा को नाराज नहीं करना है जिसने मुझे जन्म दिया है, और मैं सही काम करके इस जन्म को सार्थक करूंगा। जी हाँ, मजेदार बात यह है कि जब आप परमात्मा की सेवा में यानी जिंदगी में कोई सच्चा काम करने लग जाते हैं, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया आपको सफल कहती है या असफल। तो संक्षेप में कहें तो सफलता एक बेहद निजी बात होती है। कोई व्यक्ति सफल है अथवा नहीं, इसका निर्धारण सिर्फ वो मनुष्य स्वयं कर सकता है, कोई और नहीं। एक बात जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को नहीं बताता कि क्या जिस चीज को पाने के लिए तुम इतनी मेहनत, इतना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, क्या वाकई वो चीज पाने लायक भी है या नहीं। एक बार देख तो लो, समझ तो लो मैंने लक्ष्य कौन सा बनाया है, और अगर इस लक्ष्य को मैंने पा भी लिया तो क्या होगा। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग जो लक्ष्य बनाते हैं वो लक्ष्य मूर्खता को दिखाते हैं। ऐसे लक्ष्य अगर हासिल हो भी जाए तो इंसान को कोई लाभ नहीं होगा। हर इंसान को जीवन में शांति चाहिए होती है, पर अधिकांश हम जो लक्ष्य बनाते हैं वो हमारी शांति को और भंग कर देते हैं। वो हमारे भीतर सुकून लाने की बजाय हमारे भीतर के डर और लालच को और बढ़ाते हैं, जिससे हम और दुखी होते जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो आज के दौर की चमक धमक से प्रभावित होकर मन में ये ठान लेता है कि उसे आने वाले 10 साल में एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। अब इस लक्ष्य को पाने की खातिर वो खूब मेहनत करता है। वो अपने परिवार के लिए कई सारे त्याग करता है
और तमाम कोशिशों के बाद वो यह गाड़ी पा लेता है। पर बताइए, जीवन के कीमती 10 साल एक गाड़ी को खरीदने में लगाने के बाद उसके जीवन में शांति आएगी या फिर मन में डर और लालच बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत से पाई गई चीज को खोने का डर खूब होगा। साथ में अब और कुछ नया पाने का लालच उसके मन में होगा, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पा लेने से इंसान का मन भर जाए। तो इस तरह इच्छाओं के पीछे भागते भागते एक व्यक्ति जवानी से बुढ़ापे की अवस्था में आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोगों को ऐसी ही जिंदगी प्यारी होती है, और इसीलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो फिर मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हमें जिंदगी में लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, मोटिवेशन की तलाश नहीं करनी चाहिए? जी नहीं। सबसे पहले एक सही लक्ष्य और बुरे लक्ष्य में अंतर करना सीखिए। क्या आप जानते भी हैं कि जिस लक्ष्य के पीछे आप अपनी जिंदगी लगाना चाह रहे हैं, वो लक्ष्य हासिल करके भी आपको क्या मिलेगा? अगर लक्ष्य ऐसा है जिसे पाकर जीवन में डर, लालच, इच्छाएं और बढ़ती हैं, तो समझ लीजिए आप गलत दिशा की तरफ भाग रहे हैं। और अगर लक्ष्य ठीक है तो आप पाएंगे उस लक्ष्य के खातिर काम करने से आपकी जिंदगी में सुकून, शांति, प्रेम और करुणा आएगी। तो बताइए, सही लक्ष्य चुनेंगे या गलत? इंसान जीवन में जब सही लक्ष्य चुन लेता है तो उसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने जान लिया है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है सही लक्ष्य बनाना, क्योंकि अगर लक्ष्य ही गलत है तो उसे हासिल करने के लिए अगर मोटिवेशन मिल भी गया तो वो खतरनाक साबित होगा। अब सवाल आता है कि कैसे पहचाने हमारे लिए सही लक्ष्य क्या है? तो जवाब ये है कि एक रोगी इंसान के लिए सही लक्ष्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, अपना इलाज करवाना। इसी तरह आप अपनी जिंदगी को देखिए और पता लगाइए किन कारणों से आपकी जिंदगी में दुख और बेचैनी है, या किस वजह से आप अक्सर मजबूरी में फंसे रहते हैं और दुख में आपको जीना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आप अभी बेरोजगार हैं तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं अपने पैरों पर किस तरह खड़ा हो सकूं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी जिंदगी में पहले से ही पैसे कमा रहे हैं पर जो नौकरी आप कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, माने काम के पैसे तो मिल रहे हैं पर वो काम बहुत अच्छा नहीं है, तो अब आपका लक्ष्य होना चाहिए किस तरह इसी काम के साथ साथ जिंदगी में कोई अच्छा लक्ष्य ढूंढ सकूं। उदाहरण के लिए, आप नौकरी के बाद मिलने वाले खाली समय में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इस तरह हर इंसान को अपने जीवन को देखना होगा कि वो अभी कहां पर खड़ा है और उसके लिए क्या करना ठीक रहेगा। आपको सीधे ये नहीं बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए कौन व्यक्ति सफल है या नहीं ये पता करना मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए सफलता का मतलब हो जिंदगी में कोई बड़ा अच्छा काम करना और स्टूडेंट के लिए अच्छे से पढ़ाई करना उसका लक्ष्य हो। तो जीवन में सही लक्ष्य पाना है अगर तो आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहां से एक कदम आगे बढ़ाइए। अपनी नजर से देखिए कि आज मैं क्या कर सकता हूं और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपके लिए नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। यही है सफलता का उत्तम मार्ग, इसके अलावा कुछ भी नहीं।